वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 9 साल में 3 सरकारें बदली पर 10,000 बेरोजगारों को नहीं मिली नौकरी। राजस्थान में 9 साल बाद भी पंचायती राज एलडीसी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। 2013 से इंतजार करते करते 2022 आ गया, लेकिन 10 नियुक्तियों पर आज तक ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि बीच बीच में कई बार नियुक्तियों के लिए रास्ते भी खुले, पर हर बार अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरा। ऐसे में अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। 2013 से 2022 के बीच बीजेपी और कांग्रेस की 3 सरकारें आ गईं, लेकिन राजस्थान के पंचायती राज विभाग में एलडीसी भर्ती में 10,000 बेरोजगारों को अब तक नौकरी नहीं मिली। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचा जा चुका है। कोर्ट से नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को राहत भी मिली। सरकार ने 2 बार आचार नियुक्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी किया, लेकिन उस वक्त आचार संहिता आने आई। अब न तो आचार संहिता का कोई बहाना है और न कोई कोर्ट कचहरी का मामला, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने एलडीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर रही है। हालांकि बेरोजगारों को सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग से आस है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने सरकार से मांग की है कि सरकार अगली मीटिंग में बेरोजगारों पर राहत दे। राजस्थान फर्स्ट लेवल शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए बेहतर मौका, सिर्फ 1 दिन का बचा है टाइम। राजस्थान में शिक्षा विभाग में सेवा देने वाले युवाओं के लिए बेहतर मौका है। दरअसल राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम स्तरीय शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए आज 20 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के अभ्यर्थियों को आवेदन करना चाहिए। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसके माध्यम से कुल 272 पद भरे जाएंगे। टीएसपी के 63 और नॉन टीएसपी के 209 पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rajsanskrit.nic.in पर जाकर पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। प्लास्टिक भंडारण पर कार्यवाही, 1 कुंटल से अधिक पॉलिथीन जब्त। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका ईओ जुबैर खान के नेतृत्व में नगर पालिका टीम ने गांधी चौक में 2 दुकानों पर कार्रवाई की। प्लास्टिक की थैलियां और अन्य सामान जब्त किया। सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के बेजान और भंडारण के साथ साथ उपयोग पर भी रोक लगा दी है। इसी क्रम में चिड़ावा नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों से करीब 1 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन जब्त की है। गहलोत के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी। कैबिनेट मंत्री का वेतन हुआ 65,000। राजस्थान के गहलोत सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। जिन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री दर्जा प्राप्त हुआ है, उनका वेतन 45,000 से 65,000 कर दिया गया है। उनका सत्कार भत्ता 34,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया है। कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राज्य में गठित विभिन्न आयोग, निगम, बोर्ड और समितियों के पदस्थापित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिन्हें मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, जिनके वेतन और सत्कार भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। जिन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री दर्जा प्राप्त हुआ है, उनका वेतन 45,000 से 65,000 कर दिया गया है, जबकि उनका सत्कार भत्ता 34,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त शेष सुविधाएं 30 नवंबर 2012 के आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी। जब राजस्थान के सुपर सीएम कहलाने लगे थे ललित मोदी, दोस्ती से वसुंधरा हुई बदनाम। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान से ललित मोदी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कांग्रेस नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि वसुंधरा राजे के शासनकाल में ललित मोदी सुपर सीएम कहलाते थे। मोदी भ्रष्टाचार का चेहरा बन गए थे। कांग्रेस ने ललित मोदी और वसुंधरा राजे के संबंधों के मुद्दे को भी खूब बुलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई और वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। मोदी के संबंधों को लेकर विरोधी आज भी वसुंधरा राजे को गाहे बगाहे खेलने से बाज नहीं आते। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचने का आरोप लगाया था। ललित मोदी इसका प्रतीक बन गए। वसुंधरा राजे का आरोप था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें और ललित मोदी को बदनाम करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उल्लेखनीय है कि ललित मोदी ने ऐलान किया है कि वह अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। दोनों की शादी की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। खतरनाक इरादे से भारत में घुसा था पाक घुसपैठिया रिजवान। नुपुर शर्मा को मारना चाहता था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट इलाके में बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान
बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की नियत से भारत की सीमा में घुसा था। इस घुसपैठिए से संयुक्त जांच टीम की पूछताछ में सामने आया है कि वह नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज होकर उसे मारने के लिए आया था। योजना को अमली जामा पहनाने से पहले उसकी अजमेर दरगाह जाने की योजना थी। उसके बाद उसके पास से 11 इंच लंबा चाकू, धार्मिक किताबें और कपड़े बरामद हुए हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उसे 3 दिन पहले 16 जुलाई की रात को पकड़ा गया था। उसकी शिनाख्त पाकिस्तान के पंजाब इलाके में स्थित मंडी बहाउद्दीन शहर के रिजवान अशरफ के रूप में हुई थी। उसके बीते शनिवार की रात खंखा गांव के पीछे भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन पार कर भारत में घुसते समय बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ग्रामीण ओलंपिक के लिए 80,000 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार की ओर से अगस्त महीने में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन दिनों ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए झालावाड़ जिले के करीब 80,000 पुरुषों और महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस इलाकों में खेल प्रतिभाएं उभारने के लिए सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण यह प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। इस बार 2 साल के अंतराल के बाद यह प्रतियोगिता होगी। झालावाड़ जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए झालावाड़ जिले में 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता कराई जाएगी। बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसकी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 12 साल से लेकर 80 साल तक के महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में भर्ती, मिलेगा 93,000 तक की सैलरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी का मौका है। मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भर्ती 2022 ने जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन NSFDC की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in पर जाकर करना है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से 30 दिन तक यानी 14 अगस्त 2022 तक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कुल 7 वैकेंसी है। इनमें से 2 वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की है और 5 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट की है। 31 जुलाई से पहले जरूर निपटा ले जरूरी काम, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी। अगस्त महीना कई बदलावों को लेकर आने वाला है। ऐसे में जुलाई महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको कुछ जरूरी कामों को इस महीने के अंत तक जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC कराने को लेकर आपको ITR से जुड़े कुछ कामों को महीने के अंत तक जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अगर आप इन कामों को 31 जुलाई से पहले नहीं करते, ऐसे में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उन 3 जरूरी कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको 31 जुलाई 2022 से पहले निपटा लेना चाहिए। इसमें आपको आपके ITR की फाइलिंग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में EKYC और फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र ने बताया कि परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। संशोधित मतदाता सूची 31 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है। मतदान केंद्र फाइल करने का काम भी अंतिम चरणों में है। अगले महीने तक इसे भी पूरा कर लिया जाएगा।